जी आप देख रहे हैं दवाइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेहमान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में आज जो है सुबह सुबह एक अजीब सूरत देखने को मिली है कि GH हमला केस की जो समाप्त थी वो अडियाला जेल में हुई है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स थे वो गए हैं, उनको गिरफ्तार किए हुए थे। पहले जो उनकी पेशियां थी, दीगर जो रहनुमा थे तकरीबन 60 से 70 के करीब रहनुमा जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ पे पेश होना था उनके वो। और आज जो है कमला अदालत में इस केस की समाप्त हुई थी। GH हमला केस की समाप्त थी। GH के गेट में जो हमलावर हुए थे 9 मई के बाद, उस केस की समाप्त थी। तो वकील साहब मेरे साथ मौजूद है। कमला अदालत में आज जो है समाप्त जो है इसलिए ना हो सकी, इसलिए पाए तकमील तक ना पहुंच सकी क्योंकि अडियाला जेल जाने वाले तमाम रास्ते जो थे वो पुलिस ने बंद किए। क्यों बंद किए तो अभी कोई वजह सामने नहीं आ सकी। सर पहले मुझे बताइएगा कि केस असल में आज मतलब कितने लोग पेश हुए जी और आप किसकी तरफ से पेश हुए? देखिए जी, मैं डॉक्टर शीरी मजारी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके अंदर मेरी मदर इन लॉ भी हैं और मैं उनके लिए आज अदालत किया तो पता चला कि ट्रायल कोर्ट जो है वो अडियाला में सेट की गई है, वहाँ जाए। मैं वहाँ से निकला और मैं अडियाला की तरफ चला। अडियाला से 2 या 3 मिनट की मुसाफिर के ऊपर उन्होंने एक कंटेनर लगाकर रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, आम शहरियों के लिए भी और साइलिन के लिए भी जो अपनी हेयरिंग के लिए जा रहे थे, और होकला का भी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब भी खड़े हैं और भी रहनुमा खड़े थे PTI के। मैंने उधर के पंजाब पुलिस के एहलकार से बात की और उससे कहा कि आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे आगे, हमारी हेयरिंग है, अगर हम ना गए तो हमारे वारंट्स जो हो जाएंगे, आप हमें रोक नहीं सकते अदालत जाने से, हमारा एक्सेस जस्टिस नहीं रोक सकते। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पश्तूनों की फैमिली हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस की तरफ से, अडियाला की तरफ से ऑर्डर है, मेरे आला हुकाम की तरफ से ऑर्डर है कि मैं आपको आगे ना जाने दूं। तो मैंने उन्हें कहा हमें रोक नहीं सकते, हमने अदालत में जाना है, हम जाके अपनी हाजिरी लगाएंगे और आ जाएंगे, हमें जज साहब ने बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी में डॉक्टर शीरी मजारी बैठी हुई है। तो मैंने कहा जी अगर बैठी हो, नहीं बैठी हुई, अगर बैठी हो तो आप क्या करेंगे? कहते मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। तो मैंने कहा आप तलाशी लेंगे मेरी गाड़ी की? तो उन्होंने कहा मैं तलाशी लूंगा। मेरी उनसे बहुत बहस मुबाहिसा हुआ और बड़ी मुश्किल से वहां से निकला और अडियाला पहुंचा। वहां जाके हमने जज साहब को सारी चीज से अप्राइज किया और जज साहब ने इससे बहुत सरतनिश की। उन्होंने उसी वक्त शो का ऑर्डर इशू किया कंटेम्प्ट का इसे ASI खलील को, और उन्होंने SP साहब को भी तलब किया फौरन, और उन्होंने हमारी स्टेटमेंट्स का भी कहा कि आपकी स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं उसको आज कन्विक्ट करूंगा क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसे कन्विक्ट करेंगे। ताकि ये क्यों इस तरह क्यों किया जा रहा है? मतलब एक तरफ कहा जा रहा है कि अदालतों में पेश नहीं होते, जब अदालतों में पेश होते हैं तो उनके रास्ते रोके जाते हैं। जी अब रियासत का रवैया हो गया, ये रियासत का रवैया बदमाशी का कि आपको अदालतों तक पहुंचना दें, और ये हमने कभी नहीं देखा इस तरह होते हुए कि अदालत के हाथे से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए जो सरेंडर कर रहे हैं, अदालत पहुंचने ना दिया जा सके। तो अगर आपने अदालतें नहीं करनी तो लोग क्या करेंगे? वो किस तरह इंसाफ लेंगे? या वो सड़कों में इंसाफ लें? तो ये इनका रवैया है जो कि बहुत इसकी सर्जिश करनी चाहिए और हम इसको इंशाल्लाह आगे फोरम तक भी लेके जाएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं जो हमला केस है, GH का हमला केस है, इसकी अगर सिचुएशन देखें तो इस वक्त ये कहाँ स्टैंड कर रहा है? लेकिन जी इस वक्त चार्ज फ्रेम करने की कोशिश वो कर रहे हैं और चार्ज फ्रेम कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्ज़मान पर, और मैंने इसके अंदर अपनी क्लाइंट की तरफ से उन्होंने मुझे कहा कि आप चार्ज फ्रेम अपने ऊपर कराएं। मैंने उन्हें बताया कि ये सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ नहीं है, मैं काउंसिल हूं, मैं प्लीडर नहीं हूं इसके अंदर कि मेरे पे आप चार्ज फ्रेम करें, बट उन्होंने कहा आप करें। तो मैंने अंडर प्रोटेस्ट वाज साइन करके चार्ज फ्रेम करा लिया और शीरी मजारी के ऊपर। आई थिंक शी इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जिनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया आज GH के हमला केस में। बट अगर इसकी मैं केस की बात करूं तो बाकी मुल्ज़मान का तो मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर शीरी मजारी की बात कर सकता हूं कि उनकी हद तक कोई रोल प्रिस्क्राइब नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। FIR होने के 8 महीने बाद एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आती है और उस स्टेटमेंट के तहत कहा जाता है कि एक जूम मीटिंग हुई थी जिसमें वो शामिल थी, इस तरह से उन्हें इंक्रिमिनेट किया गया है। ये इंशाल्लाह जब हाईकोर्ट में जाएगा तो उसकी कोई वक्त नहीं है। सर आखिर में ये बताइएगा, कुछ लोग जो कि 9 मई के इस केस में वो लोग भी शामिल थे, लेकिन जैसे उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, PTI से LIG का ऐलान किया है, वो केस खत्म हो गया। तो क्या जज साहब के सामने ये चीज भी रखी है आपने? जी बिल्कुल, मैंने जब 265 के आर्गुमेंट्स किए बरियत के, जो कि सबके रिजेक्ट हो गए इंक्लूडिंग डॉक्टर शीरी मजारी के भी, तो हमने वहाँ पे उन्हें बताया कि हम सियासत से रिटायर हो चुके हैं, हमारा सियासत से अमली कोई दखल नहीं है, हम अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारते हैं क्योंकि उनकी एज इतनी हो गई है, उनकी सेहत नासाज है, उनकी एग्जाम्पशन भी कोर्ट ने दी हुई है, वो हेयरिंग्स पे नहीं जाती। इसके बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डॉक्टर शीरी मजारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। तो लेकिन ये फस्तायत का माहौल है, ये एक खौफ पिलाने का तरीका है कि आप लोगों को डरा के रखेंगे, हम आपको इंक्रिमिनेट रखेंगे, इसके अंदर आपको तंग करेंगे, सिर्फ इस तरह से वो चलाए जा रहे हैं। अडियाला जेल में जो है आज से नहीं हो रहा सर, बल्कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ही हो रहा है। पहले एक कंटेनर लगा के रास्ते को जो है मतलब तंग किया जाता था, लेकिन आज ये है कि सुबह से कंटेनर लगा हुआ है, आने जाने वालों के लिए रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर गैर ममनू इलाका डिक्लेयर हो गया है। अडियाला जेल में आज 2 से 3 केसेस और की भी मजीद की समाप्त थी, लेकिन जो हुकूमत ये कहती है कि लोग ये अदालतों में पेश नहीं होते, अदालतों से भागते हैं, वो अदालतों में पेश भी नहीं होने देती।